हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज है क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी शॉर्ट्स में है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन ने दिया है कि ट्रेड पेबल्स 50,000 है, वर्किंग कैपिटल 9 लाख, करंट लाइबिलिटीज 3 लाख और आपको करंट रेशियो निकालनी है इस डाटा को यूज करके। तो करंट रेशियो के लिए हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज चाहिए। करंट लाइबिलिटीज तो क्वेश्चन में हमारे पास क्लियरली मिल गई 3 लाख रुपए, लेकिन करंट एसेट नहीं है। उसको निकालने के लिए आपको ये डाटा यूज करना है। कैसे करोगे? देखो, ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या है? ट्रेड पेबल्स आपकी करंट लाइबिलिटीज होती है और इसका मतलब है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। जब आप क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को दोनों को ऐड करते हो तो वो बन जाता है ट्रेड पेबल्स। तो ये करंट लाइबिलिटीज का एक हिस्सा है। तो क्या हमने ट्रेड पेबल्स को करंट लाइबिलिटीज में ऐड नहीं किया हुआ? ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं लिखा। जब क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा, इसका मतलब ट्रेड पेबल्स ऑलरेडी आपके करंट लाइबिलिटीज में एडेड है, इंक्लूडेड है। आपको दोबारा से ऐड करके गलती नहीं करनी। तो ये दिया क्यों है? क्या इसके थ्रू हम करंट एसेट तक पहुंच सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है और आपको कंफ्यूज नहीं। वर्किंग कैपिटल 9 लाख रुपए है, इसके थ्रू हम करंट एसेट तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझा और सीखा है तो आपने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है। तो करंट एसेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज, तो हमारे पास करंट एसेट आ जाएगी। करंट एसेट का जो एक्सेस पार्ट है, करंट लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो एक्सेस ऑफ करंट एसेट है वही आपकी वर्किंग कैपिटल है। इसका मतलब करंट एसेट्स आपकी करंट लाइबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल को जोड़ करके बन जाएगी करंट एसेट। अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं रहते या आप फॉर्म नहीं कर पाते तो आप सिंपली इस एक फॉर्मूले को याद रखो, ध्यान रखो, और इसी में ही इस डाटा को फीड करोगे तो भी आप इस कैलकुलेशन को कर पाओगे। कैसे? देखो, वर्किंग कैपिटल 9 लाख है, करंट एसेट नहीं पता तो एक्स एज्यूम कर लो, और करंट लाइबिलिटीज आपकी हो गई 3 लाख। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक्स आपके पास है, एक्स को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पर, इज इक्वल टू 9 लाख। 9 लाख और इस 3 लाख को अगर आप दूसरी साइड लेकर जाते हो तो वो क्या हो जाता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 12 लाख। तो x क्या था हमारा? करंट एसेट। तो करंट एसेट 12 लाख आपके पास आ गया। अब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज दोनों आपके पास है, तो करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज 12 लाख अपॉन 3 लाख करोगे तो आपके पास रेशियो आ गई 4:1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपकी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज की 4 टाइम्स है, और इस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? साउंड है। ये इजीली अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे कर सकती है, इजीली अपनी करंट लाइबिलिटीज के लिए करंट एसेट्स को फंड्स में कन्वर्ट करके पे कर सकती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा और आपको इसे कन्वर्ट करना भी आ गया होगा। अगर करंट एसेट चाहिए तो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज करो, और अगर करंट लाइबिलिटीज चाहिए तो आप करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल करोगे तो करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है सीखने के लिए। तो अगर आप वर्बली भी सॉल्व करते हो तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, सॉल्व कर जाओगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। वर्बली ही सॉल्व करते रहो, आपको फॉर्मूलेस याद होते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।